नमस्कार, मैं सतीश STR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। धान में जो बालियां निकलती हैं, बाली की लंबाई हम कैसे बढ़ा सकते हैं और बाली का वज़न हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, उनको आसानी से समझना होगा। और आइए हम इन चीज़ों को यहाँ पर पूरा डिस्कस करके बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि बाली की लंबाई और वज़न बढ़ाने के लिए हमको कुछ आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनको पूरा करना ज़रूरी होता है। अब उनको यदि हम टाइम पर पूरा कर देते हैं तो पौधे में जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से पौधा ले लेता है, जिससे जो है दाने का भराव अच्छे से होता है और दाने का वज़न भी बढ़ता है। क्योंकि जब दाने का अच्छी तरह से भराव होगा तो निश्चित ही दाने का वज़न भी बढ़ेगा। दूसरी चीज़, जब हम सही टाइम पर इन पोषक तत्वों को देते हैं तो बाली की लंबाई भी बढ़ जाती है, और जब बाली की लंबाई बढ़ती है तो उसमें दानों की संख्या भी ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा संख्या दानों की होगी तो उससे पैदावार भी अधिक बढ़ेगी। इसीलिए हर किसान चाहता है कि हमारे धान में जो बाली है वो लंबी निकले और वज़नदार बने, यानी कम से कम खोखली हो, और जो दाने बने वो काफ़ी अच्छे बने और काफ़ी भरा हो। तो दोस्तों, धान में जो पुष्पावस्था होती है, इस समय परागण यदि अच्छी तरीके से होगा तो उतनी ही अच्छी तरह से धान में दाने का भराव होगा। क्योंकि परागण काफ़ी निर्भर करता है दाने के सही भराव में। यदि परागण सही तरीके से नहीं होता है या परागण के समय पर कुछ दिक्कतें आती हैं तो ऐसे में दाने का भराव ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। क्योंकि परागण की क्रिया जब होती है उसके बाद देखते हैं कि धान दुग्धावस्था में होता है, और दुग्धावस्था में जो गंधी नामक कीट होता है वो दूध को चूस लेता है, जिससे दाने खोखले रह जाते हैं और मटमैले हो जाते हैं, तो उससे भी नुकसान होता है। तो उससे तो आपको बचाव करना है, लेकिन यहाँ पर हम वज़न बढ़ाने के और लंबी बालियाँ निकलने के तरीके बता रहे हैं, और बाकी गंधी बग पर हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो गबोड़ अवस्था जब आती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है कि इस टाइम पर यदि आप उर्वरकों के जो पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं तो जो बाली निकलती है वो लंबी निकलेगी, और बाली में जो दाने का भराव होगा वो अच्छे से होगा। क्योंकि जब इस टाइम पर पौधे को अतिरिक्त खाने की आवश्यकता होती है और उस खाने की हम पूर्ति कर देते हैं, पहले से ही दे देते हैं, तो आसानी से पौधे को जितना आवश्यकता होती है उतना मिल जाता है, जिससे दाने का भराव भी अच्छे से होगा और बाली भी लंबी होगी। इसलिए गबोड़ अवस्था एक ऐसा समय है जिस टाइम पर जो पोषक तत्व हैं उनको पूरा करना ज़रूरी हो जाता है। तो जो गबोड़ अवस्था होती है, इस टाइम पर धान में आप 05234 की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। और या फिर यदि नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, पौधा कुछ इतना अच्छा हरा भरा नहीं दिख रहा है, पीलापन को दिखाई पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको 13045 की 2 किलोग्राम मात्रा का स्प्रे कर सकते हैं। अब यदि 05234 किया है तो 13045 नहीं करना है, और 13045 किया है तो 05234 नहीं करना है। और यदि आपको लगता है कि दोनों उर्वरकों को देना है तो 1-1 किलो दोनों की मात्रा ले लीजिए और स्प्रे कर दीजिए, जिससे जो पोषक तत्व हैं उन सभी की पूर्ति हो जाएगी। तो इस तरह से आप पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, धान में 5 से 10% तक बाली निकल जाने पर आप 0050 का भी स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि बाली तो लंबी निकल आई लेकिन दाने का भराव अच्छे से नहीं होगा या कुछ कमी दिखाई पड़ रही है, तो आप 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपने पहले 05234 या 13045 नहीं दिया है तो उस कंडीशन में ये उर्वरक दी जा सकती है। लेकिन ध्यान रखना है, जब अधिकतम 10% के नीचे ही बाली निकली हूँ, उसके ऊपर नहीं निकली हूँ, क्योंकि इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ता है। यदि बालियाँ निकल आई हैं और उस टाइम पर देते हैं तो ये धब्बा छोड़ देती है, चावल के दाने यानी धान के ऊपर भूसी जो होती है उस पर धब्बा छोड़ देता है, जिससे धान की ऊपर से देखने में क्वालिटी ख़राब लगती है। बाकी अंदर से गुणवत्ता में कमी नहीं आती है, लेकिन ऊपर से क्वालिटी ख़राब होती है, जिसके कारण मंडी में आपको सही रेट नहीं मिलेगा। तो पैदावार भी ज़्यादा हो जाए और रेट आपको कम मिले तो इससे आपका फ़ायदा तो नहीं होगा, जबकि नुकसान हो सकता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि जब ज़्यादा बालियाँ निकल चुकी हों तो उस टाइम पर आपको किसी भी तरह का उर्वरक तो बिल्कुल नहीं स्प्रे करना है। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ है वो बताना चाहूँगा। देखिए, परागण में सहायता करता है बोरान, और इसके साथ साथ जो बोरान होता है वो
अच्छी तरह परागण भी करवाता है और दाने का भराव करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो बोरान की भी पूर्ति करना ज़रूरी है। बोरान की कमी बहुत कम देखी गई है, लेकिन उन स्थानों पे देखी गई जहाँ की मिट्टी बलुई है, यानी हल्की मिट्टी है, या जहाँ जल भराव अधिक होता है। जल भराव के कारण जो सूक्ष्म तत्व के रूप में बोरान आपकी मिट्टी में मौजूद होता है वो बह करके चला जाता है, जिससे बोरान की कमी हो जाती है। तो 3 साल में एक बार आपको बोरान तो हर हालत में मिट्टी में देना है, जो 14% के करीब करीब आती है। उसकी 4 से 5 किलोग्राम मात्रा आप 3 साल में एक बार ज़रूर दे दें। बाकी बहुत ज़्यादा इसको देने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि आप 3 साल में एक बार दिया है तब आपको बोरान नहीं देने की आवश्यकता है, लेकिन नहीं दिया है तो जो बाली निकलने के लगभग 10 से 15 दिन के पहले, या हो सके तो यदि धान में फुटाव हो रहा है तो उस टाइम पर आपको बोरान की पूर्ति कर देना चाहिए। बोरान आप 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो आप स्प्रे कर सकते हैं और दूसरे सीधे मिट्टी में दे सकते हैं। जब आपको स्प्रे करना है तो 100 ग्राम प्रति एकड़ लेकर के और आपको स्प्रे कर देना। जो 20% वाली बोरान आती है उसका स्प्रे करना बहुत अच्छा रहता है और काफ़ी बढ़िया ये काम भी करता है। और अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, सीधे देना चाहते हैं, तो 2 से 3 किलोग्राम आप जब आपके धान में टेलिंग की अवस्था उस टाइम पर दे दीजिए, और लास्ट में जब आप उर्वरक की टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो उस टाइम पर आप दूसरी बार दे दीजिए। मात्रा आपको 2 से 3 किलोग्राम एक बार में देनी रहेगी। तो इस तरह से आप बोरान की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन यदि बालियां निकल चुकी हैं या निकलने की अवस्था में है तो ऐसे समय पर आपको बोरान बिल्कुल नहीं देना है। हाँ, बोरान यदि आप दे रहे हैं तो जो कीटनाशक होते हैं या फफूंद, तो इस तरीके को यूज करके धान में बालियां लंबी निकलेंगी और जो दाने का भराव है काफ़ी अच्छे से होगा और दाने की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे से बनी रहेगी, जिससे आपको उत्पादन तो ज़्यादा मिलेगा ही, बाकी जो है ऐसी क्वालिटी आपकी धान की होगी जब मार्केट में बेचने ले जाएंगे तो बिक्री में भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा रेट। तो ये कुछ जानकारी थी जिसके माध्यम से आप धान की बालियाँ लंबी और वज़नदार कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद। देखिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जो आप कर सकते हैं, जो आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने फैमिली के लिए कर सकते हैं, उसको ज़रूर करिए। कहने वाले बहुत से मिलेंगे कि हाँ इसको नहीं करना चाहिए, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी अच्छा काम कर सकते हैं वो करिए। अगर कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा, ज़रूरी नहीं कोई अच्छा काम ही आपको शुरुआत से ही मिल जाए, तो जो भी छोटे बड़े काम हैं उनको आप करिए, दिल से करिए। और यदि आप दिल से करेंगे तो ज़रूर आपको एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। तो अगर आपका हौसला बुलंद है तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी।